उनके तक ध्यान नहीं करेंगे, फिर सत्संग में बैठना का क्या फायदा। देव जी के 5 भजन तो पूरे हुए, तो आगे बाबा रामदेव जी की अमर कहानी और पुरानी कहानी, बाबा रामदेव जी की कथा आपके आगे पेश करता हूँ। सोना मत, ध्यान से सुनना। मारवाड़ पोकर नगरी में एक दिन की समय में के दिल्ली का शासक था आनंदपाल जी। ध्यान से सुनने वाली बात है संगतों, ध्यान से सुनो। कि दिल्ली का राजा था आनंदपाल जी। आनंदपाल जी दिल्ली में राज कराया करते। कदे सत्य के टाइम थे तो आनंदपाल जी रा भाई रणसिंह जी होया। रणसिंह जी जवान होया। आनंदपाल जी रा भाई रणसिंह जी तो संगतो दिन गए दिन मान गए। राजा अजमेर जी गौवा का पाली था और गायियां चारा करता। और द्वारका नगरी में एक साल में जाके द्वारकाली नाथ जी के दर्शन भी कराया करता राजा अजमेर जी। तो संगतो एक दिन की समय में के दिल्ली से राजा अजमेर जी राजस्थान पोकर नगरी में आया और वहां स्थान बनाए राजा अजमेर जी ने। तो संगतो राजा अजमेर जी का ससुरा बुद्ध राजा था और बुद्ध राजा की लड़की माता मैना दे। तो राजा अजमेर जी के शादीशुदा राजस्थान पोकर नगरी में हुई और रानी मैना दे ब्याह के लिए आया राजा अजमेर जी पोकर नगरी राजस्थान पोकर नगरी में। तो संगतो दिन गए दिन मान गए कि राजा अजमेर जी को 12 साल शादी को हो गए। राजा अजमेर जी को 12 साल शादी को हो जाते हैं और राजा अजमेर जी को काना को जब फल नहीं देखा, पेट का दुखिया था राजा अजमेर जी और माता मैना ने। 12 साल के बाद तो संगतों बात सुनने वाली है कि राजा अजमेर जी के अमांडी गुमांडी पोकर नगरी में किसान भाई रहते थे। पोकर नगरी में राजा अजमेर जी के वांड गुमांड किसान भाई रहते थे कि एक दिन की समय में बाबा रामदेव जी के वांडी गुमांडी किसान भाई और बाबे बालकनाथ जी के चेले थे। बाबे बालकनाथ ने ये बात कही थी चेलों को कि बच्चा एक किसी के आगे झूठ मत बोलना, एक किसी की बेटा चोरी मत करना, एक किसी के बेटा आखन बांध के दर्शन देकर रिजिक रोटी पर मत जाना। ये बाबे बालकनाथ ने बात कही चेलों को। तो संगतो राजस्थान मारवाड़ में पोकर नगरी
की कमी थी राजस्थान में, और रूप बुलंद चढ़ी चवड़ो सब प्यासे मरिया करते, जी जानवर सब प्यासे मरिया करते। राजस्थान में पानी की कमी थी। सत्य की बात है संगतों, ध्यान से सुनने वाली बात है। तो एक दिन की समय में राजस्थान पोखर नगरी में बाबा रामदेव जी दयालु होया। कृष्ण राजस्थान मारवाड़ पर दयालु होया तो बड़ी जोरदार की झड़ी लगी और बड़ी जोरदार की बरखा आई। तो बरखा लगी, बड़ी झड़ी लगी, तो किसान भाई खेत बेचने वाले वो भी खुश हो गए। भाई आज अपने राजस्थान में पानी आ गया और भगवान जी ने बरखा करी। तो संगतों उस टाइम पर किसान हाल लेकर किसान खेत बीजने के लिए चले। तो इस टाइम पर राजा अजमेर जी जल की गड़बी भर के और रंगीले महला से नीचे उतरा जंगल पानी के लिए चलिया। तो संगतों किसान भाइयों को राजा अजमेर जी मिल जाता है सुबह के चांद पर। तो किसान राजा अजमेर जी को देखकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अखंड बांध के दर्शन मिल गया सुबह के टाइम पर। तो किसान रुक जाते हैं। तो राजा अजमेर जी सोचने लगा भी राजस्थान मारवाड़ में तो बहुत बरखा है और किसान हाल लेके चले, किसान रुक कैसे गए। तो राजा अजमेर जी पूछने लगा किसानों को, भी किसानों तुम रुक कैसे गए, साची बताओ। तो राजा अजमेर जी पूछा है और किसान बरखा घेरी घेरी राजा अजमेर जी कहे बरखा घेरी घेरी अरे किसानों तुम पाता किया जाओ रे। बरखा घेरी घेरी पाता किया जाओ रे। अरे मने साचोड़ी तुम बात बता पाया
अवतार की अजमेर जी पूछने लगा किसानों को, बरखा घेरी घेरी पाया तुम पाछा खेम कर जाओ, मैंने साची बात बताओ। तो किसान भाई हाथ जोड़ के कहने लगे कि राजा अजमेर जी थारे आगे झूठ कौन बोला, साची बात बताएंगे और हमारे गुरु जी के वचन निभाएंगे। क्योंकि बाबे बालकनाथ ने बात कही थी कि हमारे गुरु जी के वचन निभाएंगे कि राजा अजमेर जी तू अखंड भांज है, मैंने सुगन मारा हो गया। ऐसे हम वापस मुड़ गए। तो किसानों की बात सुनकर राजा अजमेर जी नाराज हो जाता है और उदास हो जाता है राजा अजमेर जी, क्योंकि 12 साल हो गए औलाद नहीं हुई। ओ कृष्ण ने मुझको काना कोजा फल नहीं दिया। तो राजा अजमेर जी उदास होकर किसानों को कहने लगे, भी किसानों जाओ राजस्थान मारवाड़ में जाके हाल जाके गाड़ो और बाबा रामदेव जी करेगा, आपको अन्न भी देगा, दुगने से तिगने बाबा रामदेव जी अन्न देगा। तो राजा अजमेर जी की बात मानकर किसान जी राजस्थान मारवाड़ में हाल जाके गाड़ लेता है। तो राजस्थान मारवाड़ में बाबा रामदेव जी काल में बाजरे घुमाए, दुगने से तिगने बाजरे घुमा दिए। तो राजा अजमेर जी उदास होकर रंगीले महला में गया और रंगीले महला में रानी मैना दे बैठी। रानी मैना दे कहने लगी, राजा तू उदास कैसे होया? तो राजा अजमेर जी कहने लगे, रानी दुनिया अपने दर्शन देख कर नाराज होवे और किस पे अपना राज कर रहे, जीवने से मरना ठीक है, क्योंकि औलाद नहीं हुई, 12 साल बीत गए। तो राजा अजमेर जी को क्रोध आ जाता है उस टाइम पर कि राजा अजमेर के घर में धन माया बहुत थी, एक पेट का दुखिया था, औलाद की कमी थी। तो राजा अजमेर जी को क्रोध आ जाता है और आंखों में नीर आ जाते हैं राजा अजमेर जी को। कैसे बोला? अड़ोसी पड़ोसी रे रानी मन ताने मारे, अड़ोसी पड़ोसी रे रानी मन ताने रे मारे, अरे मने भांजरियो तो के
पाराज करिए रे रानिया पाराज करिए रे ओहो जीवन से मारे ना बला करे जियो हमारे कमरिया जमलिया सुन तेरे रानिया मेरा रे जियो जी बारी बारी हे रामा पीर ने अड़ोसी पड़ोसी रे रानी मन ताने मारे दुनिया दर्शन देख कर नाराज होवे क्योंकि कृष्ण ने मारे को खाना को जब फल नहीं दिया 12 साल बीत गए हमारी शादी को तो राजा अजमेर जी रोने लगा तो रानी मैना देखने लगी राजा कोई बात नहीं थोड़ी सी बात में आपको घबराना नहीं चाहिए धीर मंदाने लगी रानी मैना दे कि राजा थोड़ी सी बात में आपको घबराना नहीं चाहिए कि उनके रंग न्यारे हैं और कर्मा की रेखा न्यारी है जो अपने कर्म में लिखी है वो तो भोगना ही पड़ेगा वो कर्मा के रंग न्यारे हैं उनके तो रानी मैना दे कहे कि दौड़ा दौड़ा पग तो भुगले न दीना और कोयल करती नहीं काली तो संगतो कोयल ना हर कोई सही बतावे तो रानी मैंने देखने लगी राजा मत रो मैं बाजरे के लाडू बना के और मोती चूर के लाडू बना के दूं और तू जा द्वारका नगरी में द्वारकाले नाथ जी के जाके दर्शन कर और मोती चूर के बड़े प्यार से लाडू द्वारकाले नाथ जी को बड़े प्यार से जाके जिमा दिए वही द्वारकाले नाथ जी अपनी सुने को इस संसार में और कोई नहीं मदद करेगा अपनी तो ज्ञान है बड़ी चीज है संगतो राजा अजमेर जी कहने लगा रानी मैना दे मैं नहीं जाऊंगा द्वारका नगरी में क्यों कि मैं 16 साल जाके द्वारकाले नाथ जी के मैं दर्शन करके मैं थक गयो कोनी सुनी मारी उस द्वारकाले नाथ ने कोनी दिया मना काना को जा बड़ नहीं जाऊंगा मैं द्वारका नगरी में
अजमेर जी रुस गयो कृष्ण से, बाजी वाह, क्योंकि औलाद को दे नहीं 12 साल हो गए। रानी मैना दे कहने लगी मेरी बात मान के राजा अब की जा द्वारका नगरी में सुनेगो अपनी जरूर सुनेगो। द्वारकालो नाथ जी जा। तो मोतीचूर के लाडू बना के बाजरे के और बर के थाल राजा अजमल जी के हाथ में दे दिए। बाजी वाह, जा द्वारका नगरी में। तो राजा अजमेर जी कहने लगे चलो ठीक है, तेरी अब की बार तेरी मान के चलो जाऊंगा द्वारका नगरी में से वो सुनेगो तो। बाजी वाह, तो मोतीचूर के लाडू लेके बरकत थाल, बाजी वाह, राजस्थान पोकर नगरी से भक्तों राजा अजमेर जी दिन रात करके पैदल चलिया। दिन रात करके पोकर नगरी से राजस्थान पोकर नगरी से द्वारका नगरी में पहुंच गया। बोल साचे दरबार की। बाजी वाह, द्वारका नगरी में राजा अजमेर जी पहुंच गया और द्वारका नगरी में एक द्वारका नाजीरा पुराना मंदिर और मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति पड़ी द्वारका नाथ जी की। बाजी वाह, संगतों सुनने वाली ध्यान ध्यान से बात है। तो राजा अजमेर जी लेके लाडू द्वारका पुराने मंदिर में चले गयो और पत्थर की मूर्ति के आगे जाके कहने लगे भाई द्वारकाले नाथ जी बड़ी दूर से आयो मैं, थारी खतर लाडू लेके आयो बाजी वाह, और आजा आजा लाडू जी मिले और लाडू जी मिले। तो संगतो मूर्ति लाडू जी में को नहीं और राजा अजमेर जी मंदिर से राजा अजमेर जी को 3 रोज हो गए, 3 दिन हो गए द्वारका आए। द्वारका परी मंदिर में बाजी वाह, राजा अजमेर जी को मूर्ति लाडू जी में को नहीं और राजा अजमेर जी मंदिर में से बाहर निकले को नहीं। बाजी वाह, कृष्ण से हटजट बांध रखी भी आके लाडू जी में गो तभी मैं मंदिर से बाहर जाऊंगा। बाजी वाह, 3 दिन हो गए राजा अजमेर जी को मंदिर में खड़े को मूर्ति लाडू जी में को नहीं। तो राजा अजमेर जी को उस टाइम पर क्रोध आ जाता है और राजा अजमेर जी रोने लग जाता है बाजी वाह, द्वारका परी नगरी में। किसे बोला और राजा अजमेर जी कहने लगा केड़ो भगवान है तू तो पत्थर है। मंदिरा में पुकारूं मन पत्थर के देवता मिले। राजा अजमेर जी कहे बाजी वाह, अरे मंदिरा में पुकारूं मने पत्थर के देवता मिले। बाजी वाह, किसने सुनाऊ मारी दुख की और कौन मारी सुने। घोड़ो भगत रोने लगे हो, ये कहने लगे हो तो राजा अजमेर जी कहे अरे ये कहीं पाप किया रे मारा देवता।
से सुनो। ध्यान करोगे तो आपको ज्ञान आएगा, ध्यान ना करोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा। तो संगतो राजा अजमेर जी कहने लगा और द्वारकापुरी मंदिर में और पत्थर की मूर्ति को कहने लगा द्वारकाले नाथ जी को, तू केड़ो भगवान है, तू तो पत्थर है। मंदिरों में पुकारू मन पत्थर के देवता मिले, और किसने सुनाओ मारी दुख की, कौन मारी सुने। एड़ा कहीं पाप किया रे मारा देवता, तो दुनिया मन भांजड़ियों कहे बतलावे। अड़ोसी पड़ोसी दुनिया मन ताने मारे, और दर्शन देखकर दुनिया नाराज होवे। तो संगतो तो राजा अजमेर जी बोलो भगत रोने लगे कि राजा अजमेर जी को क्रोध आया उस टाइम पर द्वारका मंदिर में, केड़ो भगवान है, तू तो पत्थर है। मैं थारी खतर लाडू लेके आया, 3 दिन हो गए मारे को, अब क्या आगे खड़े को, तू को बात करे नहीं, को चीत करे नहीं, केड़ो भगवान है। तो राजा अजमेर जी ने क्रोध आया संगतो, तो थाल में से लाडू लेकर और पत्थर की मूर्ति पे दे धमाधम दे मजा फोड़ने लगो। मूर्ति के ऊपर लाडू मारो। तो संगतो उस टाइम पर पुजारी मंदिर को आयो, ओ खड़ो कहने लगे, रे केड़ो भगवान है तू, कौन है। कोई तो भगवान की पूजा करा करे और तू लाडू लेके मूर्ति के ऊपर फोड़ने लग रहे हो, तू पागल तो नहीं है। तो राजा अजमेर जी क्रोध मत हो। राजा अजमेर जी कहने लगे हो पुजारी को, अरे कौन है तू। पुजारी जी कहे मंदिर को मैं पुजारी हूँ। तो राजा अजमेर जी कहने लगे पुजारी, अरे यार तू है यो मंदिर को महामंत्री। मंत्री जी भगवान बता मैंने कटे है भगवान, भगवान से मिलने खतर आयो मैं। इस द्वारका नगरी में राजस्थान से आयो मैं, भगवान बता कटे है भगवान। पुजारी जी कहने लगे हो महाराज, पुजारी जी चक्कर में पड़ गए हो। पुजारी जी कहने लगे हो कि राजा तम प्रसाद ले आया करा और ये भगवान की हो बना देकर हमारे बाल बच्चों को बांट दे करा। हाँ जी। अजमेर जी कहने लगे मैंने भगवान बता कटे है। तो पुजारी जी चक्कर में पड़ गयो, मैंने भगवान कटे बताऊं। तो अजमेर जी पूछे पुजारी ने कैसे भला।
पुजारी जी बड़ी दूर से आयो। पुजारी जी बता दे कठे द्वार कालो नाथ है, मैं तो दर्शन करवाना आयो, बता कठे है भगवान। तो पुजारी जी चक्कर में पड़ गयो, ये तो भोड़ो भगत है, मंदिर में बढ़ गयो, ये तो बावड़ो है। 3 दिन हो गए मंदिर में, को धूप करने देनी हो, को बत्ती करने देनी हो, ये तो पागल है। और न कठे भगवान बताऊं। पुजारी जी चक्कर में पड़ गयो। तो हृदय में ज्ञान देवे पुजारी ने द्वार कालो नाथ जी बाजी वाह कहीं कवे। और पुजारी जी कहीं कवे। और पुजारी जी कहने लगे भाई राजा भगवान है। पुजारी जी कहने लगे भगवान है। अजमेर जी कहने लगे कठे है भगवान बता। पुजारी जी मन में सोचे भी इसने इसी जगह भेज दे, वे मंदिर में वापस ना आवतो है, मंदिर में ना आवे। पुजारी जी चक्कर में पड़ गयो। पुजारी जी सोचा ये तो पागल है, भी ऐसी जगह भेज दे इसने, ये मंदिर में ना आवतो है। पुजारी जी के भगवान है। आजमेर जी के बता कठे है भगवान। तो पुजारी जी कहे जो समुद्र चल रही है नी महासागर, इसमें है भगवान, इस दरिया में है भगवान। जा भगवान से मिलेगो तो तू जाके छलांग लगा ले, मिलिएगो भगवान से जाके मिल ले। अजमेर जी कहने लगे हो मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगा तो मैं डूब के मर जाऊंगा। पुजारी जी कहने लगे तू मरने से डरे और तू भगवान से मिलने खतरा हो, क्यों मारे से तू मेरा दिमाग खराब करे, क्यों मथा मारा मेरे गले। हाँ तने भगवान से मिलने तो छलांग लगा ले दरिया में जा। तो पुजारी जी कहे अरे गर्मी घनी पर रे राजा द्वार कालो सौंदर्य में सोर्यो। गर्मी घनी पर रे राजा द्वार कालो नाथ जी सौंदर्य में सोर्यो। और ठंडी ठंडी लहरा बटे जाले कृष्ण से मिलना है तो जा छलांग लगा ले। अजमेर जी सोचने लगे हो चलो मैं जाऊंगा और छलांग लगाऊंगा दरिया में,
मेरे पुजारी जी आगे किसी ने पहले पहले मिलो तो किसको भगवान अजमेर जी पूछे भी पुजारी जी आगे किसी को भगवान मिलो तो यहाँ द्वारका नगरी में पुजारी जी कहने लगे मिलो तो के राजा गगनौर और राजो पिप्पा जी महाराज यहाँ द्वारका नगरी में आयो और उसने वरदान और द्वारका नाथ जी ने दर्शन भी दिया और उसको वरदान भी दिया पिप्पा जी महाराज को और पिप्पा जी रो घाट पुजारी जी ने बता दियो तो संगतों नेठम बड़ी चीज है और नेठम के नारियल है जो नेठम करके निशान अब भी चाले ने उन्हें उसने भगवान मिले हैं। अब कल युग में सच्चे निशान सच्चे मन से चाले नहीं अब भी भगवान मिले हैं। तो सच्चे मन से सच्चो ज्ञान और सच्चो ध्यान करके राजा अजमेर जी पिप्पा जी महाराज ने भगवान जी मिले हो तो मना भी मिले हो करके सच्चो ध्यान नेठम करके राजा अजमेर जी द्वारका नगरी से कैसे छलांग लगावे हैं हर कैसे भला
के नाम से एक बार कारा लगा दो। बोल साचे दरबार की, बोले भगत और भगवान की। संग तो ध्यान से ज्ञान प्राप्त हुए है तो सच्चो ज्ञान करके और सच्चो ध्यान करके राजा अजमेर जी ने छलांग लगाई द्वारका नगरी से। तो राजा अजमेर जी प्यार लोक में पहुंचा तो शीशनाग पर आसन लग रहे द्वारकाली नाथ जी के। शीशनाग पर द्वारकालो नाथ जी सो रहे हो और राधा रुक्मणी और द्वारकाली नाथ जी के पगले चाप रही और द्वारकाली नाथ के ऊपर पंखा भी झोल रही प्यार लोक में। राजा अजमेर जी हाथ जोड़ के द्वारकाली नाथ जी के चरणों में जाके नमस्कार किया। राजा अजमेर जी सोचने लगे मैंने कई वर्ष हो गए इसने देखते 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 को आज मिलियो, कई साल हो गए मिल तो गयो। भक्तों जिस टाइम पर राजा अजमेर जी ने द्वारकापुरी में पत्थर की मूर्ति को लाडू मारो उस टाइम पर प्यार लोक में द्वारकाली नाथ जी ने माथे पर पट्टी बांध ली। दुखिया बन के हाँ दुखिया बन के राजा अजमेर जी सोचने लगे भी मैंने मिल तो गयो आज, कई वर्षों बाद मिलो आज, मिल तो गयो पर ऐसे इसके माथे पर पट्टी बांध रखी है तो आप दुखिया है तो इसके आगे लाल लेने के लिए आए हो। ये तो आगे दुखिया है माथे पर पट्टी बांध रखी इसको भी किसी ने वोट दिए बेचारे को। मन में सोचा अजमेर जी इसने बेचारे को किसने फिर वोट दियो तो आप भी दुखिया है। तो राजा अजमेर जी हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज तू दुनिया ने सुख दे है। कृष्ण जी कहने लगे हो मैं दुनिया ने सुख दी हूँ हर दुनिया का मैं पालन हारा हूँ। अजमेर जी कहने लगे हो भी तारा घर में कलेश तो नहीं है। दोनों जने को कलेश तो नहीं है। तो घर वाले ने वोट दिया होगा बेचारे को, तारा घर में कलेश तो नहीं है। तो द्वारकाली नाथ कहने लगे हमारे घर में कलेश नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो अजमेर जी कहने लगे हो बात सुनने वाली है संग तो ध्यान से सुनो। राजा अजमेर जी कहने लगे हो कृष्ण एक हमारे मन में एक शंका है, एक स्थान बात पूछनी चाहूं, पूछ सकूं? द्वारकालो नाथ जी कहने लगे पूछो क्या बात पूछनी चाहो। के महाराज तू दुनिया का रूबराही हो गए और थारे माथे पर पट्टी क्यों बांध रखी आप, साची बताओ। अजमेर जी पूछे है द्वारकाली नाथ जी ने भी तने माथे पर पट्टी क्यों बांध रखी है। तो द्वारकालो नाथ जी कहने लगे हो हे राजा। तो द्वारकालो नाथ जी कहीं कहने लगे हो और अजमेर जी सुनने लगे हो कैसे भला। अरे एक भोड़ो भगत एक राजो अजमाल जी। अरे एक भोड़ो भगत राजो अजमाल जी। अरे मारे सिर पर चोट छेड़ी मारी
घोड़ो भगत राजो अजमेर जी, उसने मारे सिर पर चोट घेरी मारी, मारे चोट सिर पर बहुत घेरी आई। ऐसे में माथे पर पट्टी बांध रखी है। अजमल जी सोचने लगे भी अजमल तो थारो नाम है। अजमल जी सोचने लगे भी ये तो कत्ल है, तारे सिर माथे पड़ रही हो, अभी साची हो जा। कहीं कौन लगी तो अजमल जी कहे मारे तो जल में पाछे कृष्ण आज तन देखो, मारे तो जल में पाछे आज तन देखो, अरे थारे सिर पर चोट कटे मारी महाराज